मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का मुद्दा गर्माता जा रहा है। एक तरफ एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने जहां 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का एक अल्टीमेटम दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता मोहित भारती कंबोज जो है वो हनुमान जो मंदिर है या बाकी जो मंदिर हैं उन मंदिरों को लाउडस्पीकर मुफ्त में बांटने की उन्होंने घोषणा की है और पूरे देश भर से मंदिरों से लाउडस्पीकर के लिए आवेदन आ रहे हैं और उस लाउडस्पीकर की पहली खेप यहाँ पर आ चुकी है जो रखी हुई है। ये पूरा यूनिट है एक, अगर हम देखें तो इस डब्बे में पूरी एक यूनिट है, लाउडस्पीकर है, उसका एम्पलीफायर है, सब कुछ पूरा है, ले जाकर सिर्फ वहाँ पर फिट करना है। और ये जो लाउडस्पीकर है जो अभी वितरण किया जाएगा, ये हनुमान जयंती कल है तो कल से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो हमारे साथ हैं इसमें खुद मोहित कंबोज और हम जानना चाहें, इनसे पूछते हैं कि आखिर मोहित कंबोज चाहते क्या हैं। नहीं, देश में जो मंदिरों के अंदर देवी देवताओं के भजन जो मंदिर में पुजारी कराना चाहते हैं और हनुमान चालीसा, शिव तांडव या अनेक दूसरे पाठ, उनको निःशुल्क ये देने का हमने संकल्प लिया था नवरात्रि के अंदर। और आने वाले समय में हमारे पास कुछ 9,500 एप्लीकेशन आई है, उसको स्क्रूटनाइज करते हुए और ये लाउडस्पीकर कल से वितरण हम चालू करेंगे। इसमें हमने उनसे दरख्वास्त भी की है कि आप पूरे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, नॉइज़ पोल्यूशन को फॉलो करते हुए ये देवी देवताओं के भजन अपने मंदिरों में चालू कीजिए, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को वहाँ पर उसका लुत्फ उठा सके। लेकिन जितने मंदिर हैं बने हुए, सभी मंदिरों पे अमूमन तो लाउडस्पीकर लगा ही रहता है, फिर इसे लाउडस्पीकर उन्हें देने का क्या मतलब है? नहीं, फिर से नहीं, जहाँ पे नहीं है हम उसकी बात करें। जहाँ पे लगा हुआ तो मांग भी नहीं रहे, जहाँ पे नहीं है ऐसे छोटे छोटे बहुत से मंदिर पूरे देश में है, गाँव में, तालुका में, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे देने की हम बात करें। ये लाउडस्पीकर आप दे क्यों रहे हैं? क्या ये मस्जिदों पे लाउडस्पीकर जो लगा हुआ है वो हट नहीं रहा है, उसके जवाब में है ये? देखिए, कोई भी ना ये कोई जवाब है ना कुछ है, ये तो अपनी भावना है, हिंदू राष्ट्र की भावना है लोगों की कि अपने देश के अंदर हिंदू धर्म के गीत और हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ होनी चाहिए। सिर्फ उससे लेना, इसमें कोई किसी को काउंटर भी नहीं है और इसको किसी को जवाब भी नहीं है। लेकिन मुद्दा तो यही है कि मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाया जाए। बीजेपी ने भी उठाया था और अब एमएनएस ने बड़े ज़ोर शोर से उठाया है और उन्होंने दावा भी किया है कि अगर 3 मई तक जो अल्टीमेटम दिया नहीं हटाया जाता है तो हम मस्जिदों के सामने आके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो कहीं ये उसी का तो हिस्सा नहीं? देखिए, ऐसा है कि मस्जिदों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाते हुए जो लाउडस्पीकर लगे हैं, मस्जिदों के साथ साथ मदरसों में लगे हैं। हम कोई स्कूल में लगाने की तो बात कर नहीं रहे। मदरसों में अगर एक एरिया में 2 मस्जिद है और 45 मदरसे हैं तो वो 45 मदरसों में भी लाउडस्पीकर लगते हैं। पहला विषय तो ये है, बहुत मस्जिद और मदरसों को समझने की बात है। फिर उसका जो वॉइस डेसिमल है, उसके जो वॉल्यूम है, वो आधा किलोमीटर और 1-1 किलोमीटर तक लंबे तक तार खींच के लगाए जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि या तो उनको गाइडलाइंस के अंदर फॉलो करें या उसको वो हटा दें। दूसरा, आप मस्जिदों में लगाने को आप अगर एक बार के लिए आप पहले लगाते थे, अब आप जो मदरसों में चालू कर दिया है, ये तो पूरा ही गैर कानूनन है। और मस्जिदों में भी आप उसका गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और नमाज तो 5 टाइम की होनी चाहिए। देखिए, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, सबके अपने धर्म के अपने खुद रीति रिवाज हैं, उसको फॉलो करने चाहिए। लेकिन उससे अगर दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो रही है तो ये कहीं ना कहीं गलत है, उसको समझना चाहिए। पहले इतने लाउडस्पीकर मस्जिदों के बाहर लगते थे कि 5 टाइम की अजान का समय बताने के लिए। आज सबके पास घड़ी है, आप समय बताने के लिए आपको इतने लाउडस्पीकर्स की ज़रूरत नहीं। और किसी भी आप अरब कंट्री में चले जाएंगे तो ये प्रथा तो कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना वॉइस को कंट्रोल कीजिए, आप अपना गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। जैसे हमने क्या बात की, हम गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। गाइडलाइंस को तोड़ के 1-1 किलोमीटर तक लोगों को कहीं भी परेशानी हो, इसकी बात कर ही नहीं रहे। लेकिन मुद्दा तो यही बन रहा है ना कि अगर आप लाउडस्पीकर मस्जिद से नहीं हटा रहे हैं तो हम मंदिरों पे बजाएंगे, यानी एक कोई गलत कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, तो बदले में हम और करेंगे। देखिए, ये एक सोच की बात है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि मुद्दा ये है। अगर आज जो गाइडलाइंस बनी है उसको फॉलो करते हुए देश के अंदर, अगर हमारे हिंदू राष्ट्र के अंदर अगर लोग इसका भजन का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो उसके अंदर कोई भी किसी को काउंटर नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला, हम किसी भी धर्म और किसी भी उनके रीति रिवाज के खिलाफ, उनके प्रार्थना के खिलाफ नहीं है। उनके प्रार्थना भी उतने ज़रूरत है जितने दूसरों के हैं, वो होने चाहिए, लेकिन पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करते होने चाहिए। हिंदू राष्ट्र कैसे हुआ? हमारा भारत देश तो धर्मनिरपेक्ष है। देखिए, हर आदमी को अपना मानना है। जो मेरी सोच लगती है, मैंने वो आपके सामने रखी। मेरे लिए जो हमारा ये हिंदू राष्ट्र है और जिस हिसाब से आज
महाराष्ट्र में हिंदुओं को दबाने का काम चल रहा है, ये खुद में बहुत शर्मिंदगी की बात है। आपने देखा होगा रामनवमी पे आज मालवानी के अंदर जब कुछ हिंदू भाई वहाँ पर अपना जो जुलूस लेके जा रहे थे तो पुलिस ने उनसे पूछा तुम कहाँ से आए हो। अगर आज मुंबई में रहने वाले हिंदू से पूछा जाएगा कहाँ से आए हो, यहाँ नहीं आ सकते, तो क्या वहाँ पे वीज़ा लगता है, पासपोर्ट लगता है जाने के लिए, क्या लगता है। लेकिन आज जिस हिसाब से आज बांद्रा में कभी इनके ताज़िए निकलते कुछ नहीं, वहाँ पे पूछा जाता है क्या कि तुम कहाँ से आए हो। तो इस तरह का जिस हिसाब से ये जनाब उद्धव ठाकरे साहब की सरकार के अंदर ये दो वर्गों को डिवाइड करने का, और वो खुद ही अगर बार बार होम मिनिस्टर साहब या वो उसको धर्म के ऊपर जवाब देने को लेके आ गए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सरकार में आला पदों पे बैठे हुए अधिकारी या मंत्री खुद कानून की बात ना करते हुए वो धर्म की बात करते हैं कि भड़काने का काम चल रहा है, और वो ना दूसरे को बोलते हैं कि आप कानून को फॉलो करो। ये खुद ना खुद ये सरकार खुद ही इनके मनसूदे जो हैं वो खराब है। यानी धर्म और राजनीति कहीं ना कहीं एक ही हो रही है ना। इस धर्म के लिए जो आप बांट रहे हैं उसमें राजनीति आ रही है ना। इसमें देखिए ये धर्म में के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है वो धर्म को राजनीति से जोड़ने का काम कर रही है। हम लोग आप भी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम राजनीति की बात नहीं कर रहे। मैं तो क्या बोला आपको, हम तो उन्होंने क्या स्वागत किया, क्या मैं तो बोल ही रहा हूँ ना 5 टाइम की नमाज होनी चाहिए। वो ये बात बोल रहे हैं क्या ये गीत होने चाहिए। मैं तो किधर भी आपको धर्म के खिलाफ की बात कर रहा हूँ, राजनीति की बात ही नहीं कर रहा हूँ, या इसको जुड़ के कोई बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए राज साहब ठाकरे ने उनके दल की बात की, मैं ये स्वयं मेरे तरफ से मैंने अपनी तरफ से ये एक मुहिम चालू की है पूरी। भाई एक अच्छी खबर यह है कि मुजफ्फर हुसैन, जानते होंगे मीरा रोड के कांग्रेसी नेता है, उन्होंने मस्जिद पर अपने एक ऐलान किया है कि जो परमिसिबल डेसिबल लेवल है उसी के अंदर ही बजाया जाएगा लाउड स्पीकर। तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है, इससे क्या मानेंगे? बहुत अच्छी शुरुआत है, और मैं चाहता हूँ कि इनके बात को सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। आज अगर उन्होंने कानून, अगर वो एमएलए भी रह चुके हैं पहले, उन्होंने कांग्रेस के हैं, अगर उन्होंने आज ये ऊपर उठकर कानून को मानने के साथ साथ एक मिसाल पूरे देश में देने की जो बात की है, ये हर एक मस्जिदों के अंदर इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, और मैं दिल से इसका स्वागत करता हूँ। अगर सभी मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर में आवाज़ जो है वो कानून के अनुसार हो जाए तो आप ये लाउड स्पीकर बांटना बंद कर देंगे? मैंने आपको क्या बोला, हम भी तो लाउड स्पीकर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो वॉइस डेसिमल है, उसके हिसाब से बात करें। मैंने किधर भी ये बात नहीं बोली कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर हम नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज के सामने ये हनुमान चालीसा का भजन करें। मैंने किधर भी बात नहीं बोली। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, जहाँ जहाँ मंदिर हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए काम होगा। रहा सवाल, वो खुद अगर वॉइस डेसिमल को कंट्रोल में कर इसको जो अजान होती है उसका वॉल्यूम कम करते हैं और इलीगल लाउड स्पीकर उतारते हैं, उसका स्वागत है। यानी बीजेपी के लिए मुद्दा लाउड स्पीकर नहीं है, ध्वनि प्रदूषण है, आवाज़ कम हो जाए तो लाउड स्पीकर बना रहे मस्जिदों पे। अगर वो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और परमिशन के साथ करते हैं तो उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है, सरकार की है, हाई कोर्ट की है, वो इलीगल लाउड स्पीकर उतारने की है। यहाँ जहाँ पे उनके पास परमिशन है उसका वॉल्यूम डेसिमल कम करने की है। जो सरकार के नियम बने हुए हैं उसको पालन करते हुए करते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।